आया था। स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस तक हमने डिस्कशन कर लिया था। CFSC कैलकुलेट करनी सीख ली थी। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो सारा पढ़ा था। पढ़ लिया आप लोगों ने? मैम जौन सा D8 है, सॉरी। जौन सा D8 वाला सिस्टम था एक हाँ मैम उसमें, तो हाँ उसमें हाँ, एक ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि EG में भी पेयरिंग हो जाए। D8 करके देख लेते हैं। दो पॉसिबिलिटीज है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड। तो पहले स्प्लिटिंग कैसे हो रही है? हमें पता है कि EG और T2G में होती है। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग फील्ड ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है? जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है। तो देखो 8 भरने हैं ना, तो 3 हो गए, 4 5 6। उसके बाद तो बेटा ऊपर जाएंगे ही ना, और कहाँ जाएंगे फिर? हमने पहले इनके ऊपर जिनकी पेयरिंग नहीं होगी मैम। नहीं नहीं, अरे वो तो हंट्स रूल तो बेटा बेसिक है ही है ना, कि जिनकी एनर्जी सेम है वो तो पहले एक एक भरे ही जाएंगे। इसमें भी पेयरिंग हमने तब करी थी जब पहले एक एक तो भर गया था ना T2G वालों में। समझ ओके गए? मैम। हाँ। यस मैम। ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का है। वीक फील्ड में तुमने देखा होगा कि मैंने जो ड्रॉ भी करके भेजे हैं, ये गैप मैंने कम दिखाया। ठीक है, तो कम का मतलब क्या है कि ये वीक फील्ड है, लिगेंड वीक था, वो उतनी स्प्लिटिंग नहीं कर पाया। तो इसमें मतलब देखो पहले ये 3 भरे गए, अब पेयरिंग होने के बजाय पहले वो यहाँ चला गया। समझ रहे हो? बट उसके बाद तो फिर यस यही मैम। ऑप्शन बनेगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सेम ही आ रहा है ये। इसीलिए तुमने देखा होगा कि इनकी CFSC भी सेम है। सिर्फ यस मैम। D4 D5 D6 और D7 इनकी CFSCs डिफरेंट आती हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक की। तो उन्हीं कैलकुलेशन से पता चला था कि D4 और D7 जो सिस्टम्स हैं उनके लिए जो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले ज़्यादा स्टेबल हैं, क्योंकि उनकी CFSCs कम आती हैं। तो मैंने फॉर्मूला भी लिख के दिया CFSC कैलकुलेट करने के लिए। नेट शेल में जो फॉर्मूला बनता है, और नोट्स बहुत मतलब अच्छे लेवल के हैं, प्लीज़ उनको ध्यान से पढ़ लेना। आपके लिए ही मैं खुद हैंड रिटन करके फिर आपको भेजती हूँ। तो उसको ऐसे नहीं है कि हाँ चलो पढ़े हुए हैं, उसको बहुत सीरियसली लेना है। हाँ जी, बेटा वीडियो चलाओ प्लीज़ सभी लोग। अक्षित, निखिलेश, आप लोग चलाओ। दोनों लोग ऑन करो, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी पढ़ाना। निखिलेश प्लीज़। अक्षित बेटा थोड़ा प्रॉपरली मैं सेट। 5 मिनट्स में कर रहा हूँ। अक्षित कॉपी पेन लेके बैठे हो ना? दिखाओ जरा। लिख लेना साथ साथ। और बेटा ये चैप्टर तैयार कर लो। आज संडे, सैटरडे है, कमिंग सैटरडे या संडे आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा, कोऑर्डिनेशन का कंप्लीट थेरेटिकल। आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर से। तो एक्सक्यूज मी मैम। हम्म मैम एक सॉलिड स्टेट का ना वो ब्रैग्स इक्वेशन वाला वो बता देना एक बार। हाँ मैं करा दूंगी वो, मैं क्लास ही नहीं ले पाई, उसके बाद से बता दूंगी। Okay, so please do 12th question. It's a naming question. Let me show you the options. ऑप्शन एक बार ना इसका पिक ले लो या लिख लो, ध्यान से देना, बड़ा थोड़ा सा चेंज है ये ऑप्शन 1 2 3 और 4। जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से बताओ कि कौन सा होगा। अक्षित चल रही है वीडियो? हाँ, प्लीज एवरीवन मस्ट राइट देयर आंसर्स इन द चैट। यू हैव दिस कॉम्प्लेक्स। First check which part is positive, which part is negative, and then go through the options. C और D ऑप्शन भी तुम्हारे सामने है, ये पढ़े।
यस, जशन ने सबसे पहले आंसर दिया है, एग्जैक्ट आंसर है उसका। इसमें तो ज़्यादा वो भी नहीं है, ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है। हाँ जी, मान्या, हरगुन। हरगुन, प्रिया नहीं आई, स्कूल से आए हो आज भी? अरे एक ही बच्चे ने आंसर दिया है, अभी 2 और मिले हैं मुझे। मान्या का ठीक है, हरगुन नहीं बेटा, अक्षित का ठीक है, गुड। डी आएगा ना हरगुन? देखो मिलते जुलते हैं, बस ये फर्क इसने, देखो अमीन के स्पेलिंग्स में भी फर्क है, अमीन में डबल एम होता है, ध्यान देना। जो NH3 तुम लिगेंड लिखते हो ना, जब इसका नाम इसको लिखते हैं ना, इसको अमीन बोलते हैं, उसमें सिर्फ CRD में कितना मैन्यूट डिफरेंस है, अमीन के स्पेलिंग्स का डिफरेंस है। निखिलेश, तूने आंसर नहीं दिया। मैं लिखने वाला था। अगला करो, 16th करो प्लीज सभी लोग। ये वो वाले हैं जिनमें दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसको करने का तुमको एक टेक्निक बताई थी मैंने, एक चार्ट सा बनवाया था, उसको याद करना था। याद है वो चार्ट? क्या था वो चार्ट मान्य? हर एक मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर दिए थे कि कोऑर्डिनेशन नंबर से उनके ऑक्सीडेशन स्टेट का हमको आइडिया लग जाता है। अब निकल का तो वैसे तो यहाँ पे तो दोनों जगह 4 ही है कोऑर्डिनेशन नंबर। चार्ट चेक करके बताओ जरा, व्हेन निकल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल? देखो फिर, हाँ 2 होती है, 4 और 6 दोनों में निकल की 2 ही होती है, 2 में ही मिलता है एक्चुअली निकल की, +4 तो स्टेबल नहीं होती। तो अब देखो कौन सा बन रहा है। पहले पॉजिटिव पार्ट इसका नाम लिखो, क्या नाम आएगा इसका? टेट्रा एमीन। पॉजिटिव पार्ट है तो निकल 2 होगी इसकी। अब इस पे +2 है तो ये पूरे पे भी +2 होगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, तो इस पूरे पे -2 होगा। तो टेट्रा क्लोराइडो निकलेट 2, दोनों में 2 2 आ रही है। देखो कौन सी ऑप्शन है? टेट्रा डी अमीन, ऑप्शन। सी आ रही। सी आ रही है भाई। निखिलेश तेरी डी कैसे आई? सी बोल रहा हूँ मैंने। सी बोलो। मान्या तेरी बी कैसे आई? मैम हाँ, पहले बोलना ही गलत है। हम निकलेट लगाना भूल गए है ना। एक्चुअली इसने क्लोरो लिख रखा है, पहले क्लोरो था, वो मॉडिफाई हो गया, पुराना है ना ये। बट चलो, अब कोई क्लोराइडो कहीं पे भी नहीं है तो हम क्लोरो लेके चल सकते हैं। भाई एक तो सभी लोग आंसर किया करो प्लीज, ऐसे बैठे रहते हो उसका कोई फायदा नहीं है। निखिलेश अब चला ले तू बेटा, देख टाइम नहीं मत खराब कराया कर, 5 मिनट हो गए अब तेरे। चल शाबाश। हाँ तो 10 मिनट का। 10 मिनट हो गए। अगला करो क्वेश्चन 22। एक मिनट, लेट मी शो। बताओ मुझे क्या करोगे इसमें? टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म पूछी है उसने। टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म निखिलेश मतलब क्या पूछा है बेटा? हरगुन, पिया को एक बार कॉल करो, देखो कहाँ रहेगी। कितने टाइप की मैग्नेटिज्म होती है जो हम इसमें पढ़ते हैं? 5 4। और कौन कौन सी? मैम एक पैरामैग्नेटिक, एक पैरामैग्नेटिक। शाबाश। वैसे तो होती एंटी फेरोस। हाँ काफी थी, बट इस चैप्टर में हम सिर्फ 2 ही डील कर रहे हैं, डाया और पैरा। डाया कौन सा होता है जशन?
जिसमें अनपेयर्ड नहीं होते। जिसमें अनपेयर्ड नहीं होते वो डाई है, जिसमें अनपेयर्ड होते हैं वो पैरा है। ठीक है, तो इसमें अनपेयर्ड प्रेजेंट होंगे तो ये पैरामैग्नेटिक है। कैसे पता चला मुझे? अच्छा, तुमको एक चीज़ और बताती हूँ मैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी तुमने याद करी नहीं होगी, उसको देख लेना, उसको कर लेना। उसमें बताया भी था, हम लोगों ने डिस्कस करा था कि वाटर तक हम वीक लिगेंड लेके चलते हैं। तो यहाँ पे वाटर दिया हुआ है, वाटर वीक लिगेंड है। ठीक है बेटा, Mn का स्टेट निकालोगे तो वो +2 आएगा। तो Mn का +2 में करके देखना, D5 सिस्टम बनता है। यस मैम, 3D5। ठीक है, 1 2 3। अब एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो वीबीटी में वैसे तो हम ये कंसेप्ट नहीं लेके चलते स्ट्रॉन्ग वीक का, बट 1 2 3, हाँ ये बना। मैं तुमको दोनों से करा देती हूँ। वीबीटी में बनेंगे तो ऐसा है, 5 बने। ये स्ट्रॉन्ग होता तो पेयरिंग होने के चांस रहते, फिर भी एक अनपेयर्ड बच जाना था। बट है तो ये वीक ही, तो ये तो ऐसे ही रखेगा उसको, इनकी पेयरिंग होगी नहीं। मोर ओवर तुमने मान लो इससे देखना है, CFT से देखना है, जो तुम्हारी थियरी चल रही है वीक है, तो 3 यहाँ भरे, 4 और 5। वीक में क्या होता है, वो EG में चला जाता है। याद रखना, वीक लिगेंड का मतलब है डेल्टा O पेयरिंग एनर्जी से कम है, तो पेयरिंग हो नहीं पाएगी, इसलिए वो EG में पहले चला जाता है। तो 5 है, 5 भरेंगे तो कितने सारे अनपेयर्ड आ गए। तो कौन सी मैग्नेटिज्म दिखा रहा है ये? पैरा। निखिलेश अक्षित ने तो ऑन कर रखी है। निखिलेश कर ले बेटा, फिर बंद करके बैठ जाता है? इतनी सुंदर तेरी शक्ल है, तू बार बार बंद कर देता है वीडियो। चलो ये वाले करो 27। इसमें क्या करना है, नाम दे रखे हैं, फॉर्मूलेज लिखना है तुमको। सभी लोग आंसर करेंगे। हरगुन, पिया क्या कहती? मैम उसने कॉल ही नहीं उठाया। ओके, कोई बात। हाँ जी, फॉर्मूले लिखने सीखे थे ना हम लोगों ने, बस वैसे ही कर दो। क्या बोल रहा है सबसे पहले? पेंटामीन क्लोरो, कोबाल्ट 3 आयन है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। कॉपी पे लिख के देखो पहले, ऐसे ही हवा में नहीं करना। इन्ना टाइम, इन्ना औखा तो नहीं हैगा जिन्ना टाइम ला रहे हो। जशन ने भेजा है बेटा। एक तो जब लिखते हैं मेटल पहले लिखते हैं, मैं लिख के दूंगी, फिर मैच करना। ऐसे मुझे 5 6 3 और हाँ ठीक लग रहा है। ये एक क्या लगा? अच्छा, एक का आंसर है, बाकी तो ठीक है, पर इसको बाल्ट पहले लिखना है। ठीक है, बाकी लोग। अक्षित होया नहीं? हरगुन बेटा ये की औखा है, दसो मैनू कितने डाउट आ रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ। मेटल कौन सा? अक्षित, इनमें से मेटल कौन सा बेटा? मैम सी है। Cl थोड़ी मेटल है, यहाँ पे कोबाल्ट है। नहीं मैम सी, कोबाल्ट कह रहा हूँ, CO। तो मेटल लिखा, अब लिगेंड लिखते होते हैं NH3 ब्रैकेट 5 5 है। क्लोरो के आगे शॉर्ट कुछ Cl। नहीं। हाँ, तो अब ये आयन है, चार्ज का हिसाब लगाते हैं। इस पे 3 दिखा हुआ है इसने स्टेट, ये तो 0 है, ये -1 होता है, तो नेट चार्ज +2 बचेगा, बस ये आंसर है। हाँ जी, हरगुन चेक कर लो ये क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो यही लिखा था आपने। अगला देखो, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट, तो लिथियम यहाँ पे काउंटर आयंस है। एल्यूमिनेट मतलब एल्यूमिनियम है।
हाइड्राइडो रजे लिगेंड कौन सा H नेगेटिव को हाइड्राइडो बोलते हैं। तो ये 4 हैं तुम्हारे। अब चार्ज का हिसाब लगाते हैं। एल्यूमिनियम का 3 है, H पे -1 होता है, एक पे -4, तो नेट -1 चार्ज बचा। लिथियम पे +1 होता है, तो यही आंसर है। किस किस का ठीक था? दोनों। पहला ठीक था मैम, दूसरा पता लग गया? यस मैम। जशन, यस मैम। क्या दोनों ठीक थे? हाइड्रेटो को याद नहीं आ रहा था। अच्छा, ये ना लिख, अपना फोटो खींच लो, ये कर लेना, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं नहीं कराऊंगी ये। इसका नाम लिखना है और इसका वो करना है, इसके भी नाम ही लिखना है। खींच ली? यस मैम। निखिलेश, तूने किए थे ये वाले दोनों जो ऊपर वाले कराए मैंने? यस, कर रहा था। कर रहा था। ओके, 1 मिनट। हाँ, आगे चलते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं? मैम क्वेश्चन दिखा दो उनको। क्या बेटा? क्वेश्चन दिखा दो, दोबारा कर रहा था उनको। अल्लाह, खींच ले फटाफट, फोटो खींच ले, पिक ले ले। 27, 28, 29। मैंने आंसर तो उसका रब कर दिया। शुड आई राइट अगेन? कल वाला टेस्ट कैसा हुआ तुम लोगों को? आता था? बोलो, तुम नहीं दिया ना? मैम सॉलिड्स वाला आता था, सॉल्यूशन में थोड़े से डाउट्स थे। निखिलेश, नोट कर लिया? ओके, मैं करके देती हूँ चेक, कल चेक करूंगी, फिर मंडे को डाउट्स पूछ लेना। इसमें ये वाला क्वेश्चन करो 7th। लगाओ दिमाग तेरा, बड़ा आसान है, कुछ सॉल्व ही नहीं करना, लॉजिकल क्वेश्चन है। जिनने पिछला लेक्चर ध्यान से सुना उन लोगों को आ जाएगा। थर्सडे वाला मैं कराया था आपको ये सारा। जशन ने सही आंसर दिया, शाबाश। मान्या, हरगुन, निखिलेश, अक्षित। अरे ट्राई तो करा करो भाई। ये 6 हैं। 6 का मतलब क्या है? इजंट इट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स? बोलो। ऑक्टाहेड्रल, हाँ ठीक है निखिलेश, हरगुन, आपके आंसर। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या पढ़ाया मैंने कि स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग में वो EG और T2G में ब्रेक हो जाता है। EG कौन से वाले थे भाई अक्षित? EG कौन से वाले थे? भाई लाइट है नहीं। अरे D कौन से वाले थे? DX² - Y² एंड DZ²। और T2G वाले कौन से थे? DXY, DYZ, DZX। तो स्प्लिटिंग होने के बाद कौन से डीजनरेट रहे? स्प्लिटिंग से पहले तो पांचों डीजनरेट थे, बट हमने पढ़ा था ना कि डीजनरेसी इनकी ब्रेक हो जाती है और ये 2 सेट बन गए।
अब सेट बनने के बाद ये जो EG वाले हैं ये आपस में डीजनरेट हैं और T2G वाले अपने आप में हैं। तो पहली ऑप्शन DZ² एंड DX, ये तो गलत है, एक ऊपर का उठा लिया एक नीचे का, ये तो आपस में डीजनरेट है नहीं। बी क्या बोल रहा है, DXZ आ वाला ते DYZ ए वाला, ये हले डीजनरेट हले भी हैगे हैं, तो ये ऑप्शन सही है। X², बाकी तो देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ गई सबको? अक्षित आपने नहीं आंसर दिया, आगे समझ अब? यस मैम। तो नंबर आने चाहिए। अगला टेस्ट ना मैं ऑफलाइन लाना हुन, समझ आ गई ना? कोऑर्डिनेशन का टेस्ट लाऊंगी, तो वो टेंशन ना लो, फर्स्ट टर्म सैकेंड टर्म उदों तक सारा सिलेबस हो जाएगा। इनू अपने फाइनल के हिसाब नाल ये चैप्टर तैयार होना चाहिए तुहाडा। हुन मैं तुहानू एक हफ्ता पहला दस रही हूँ, इन्ना ज़्यादा टाइम है कि तुसी हुन तो भी तैयार करना शुरू करोगे तो भी आपका चैप्टर अच्छे से कमिंग सैटरडे तक हो जाएगा। मैंने बिल्कुल अब कोई चीटिंग नहीं करने देनी। आधा साल तुम लोगों ने ऐसे ही हंसी मजाक में निकाल दिया। नाउ इट्स टाइम टू बी सीरियस। अक्षित पढ़ना शुरू कर दे बेटा, ठीक है? यस मैम। चलो ये वाला करो, अगेन लॉजिकल। मैं तो रोज इतना थोड़ा थोड़ा काम कराती हूँ तुम लोगों को कि उतना सा भी कर लो ना तो तुम टॉप करो। तुम केमिस्ट्री में सभी लोग डेली का हिसाब लगा के देखना कि कितना का काम होता है। वो पाइल अप कर लेते हो, वो तो तुम लोगों की दिक्कत है। मान्या क्या बता रही है बेटा? है तूने भी पढ़ना कम कर दिया? नहीं क्या दिख रहा है मुझे? भाई उस दिन इधर देखो जरा, दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। ये जो 5 थे इनमें से 2 की एनर्जी बढ़ जाती है, बाकी 3 की कम हो जाती है। किसकी बढ़ेगी? अच्छा ये बताओ दिमाग लगा के, किसकी बढ़ेगी? जिसको रिपल्शन ज्यादा हो रही है कि कम हो रही है? मिथिलेश किसकी बढ़ेगी? ज्यादा हो रही है। जिसको रिपल्शन ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो ज्यादा किसको होगी? जो डायरेक्टली फेस करेंगे। कंसेप्ट पे ध्यान दो, ये मेटल है, मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं। मेटल के ऑर्बिटल्स मतलब मेटल के इलेक्ट्रॉन, और ये लीगेंड बाबू है ना। ये दोनों डायरेक्टली जब पॉइंट होंगे, दुश्मन है एक दूसरे के। क्यों दुश्मन है? क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। तो कौन से मेटल के डी लीगेंड को डायरेक्टली लड़ने के लिए आ जाते हैं? DX² - Y² एंड DZ², ये डायरेक्टली पॉइंट होते हैं। और जो बाकी के 3 है ये थोड़ी दूर होते हैं लीगेंड से। यदि तुम सारा इसका वो स्ट्रक्चर देखो तो जो दूर है दुश्मनी तो उसमें भी है, बट उतनी ज़्यादा नहीं है, उतनी एनर्जी नहीं बढ़ रही, थोड़ी कम हो गई। इनमें ज़्यादा दुश्मनी थी क्योंकि एक दूसरे के सामने है, तो इनकी एनर्जी 0.6 डेल्टा बढ़ जाती है। क्लियर? यस मैम। Yes. तो प्लीज़ प्लीज़ याद रखो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कौन से लिगेंड डायरेक्टली पॉइंट करते हैं? DX² - Y² एंड DZ²। कौन से थोड़े से दूर होते हैं? बाकी के 3, DXY, YZ, ZX। ठीक है, अब थोड़ा टॉपिक करते हैं फिर वापस क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान देना जरा सभी लोग। हमारे सिलेबस में बेटा जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है ना, वो हमने कर ली है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है कि जो मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। मेटल ये हमेशा नहीं कहना कि 6 लिगेंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 होगा। हो सकता है लिगेंड बाइडेंटेट हो, ट्राइडेंटेट हो। तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो वो कैसे स्प्लिट करते हैं? 2 की एनर्जी बढ़ जाती है। अक्षित इसको क्या बोलते हैं जिसकी बढ़ जाती है? क्या? तो कॉपी भी नहीं खोलता क्या है? आज 10 बार बोल दिया मैंने। क्या बोलते हैं उसको? EG जिसकी कम हो जाती है उसको क्या बोलते हैं?
T2G किसकी बढ़ती है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। किसकी कंपैरेटिवली कम हो जाती है? एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। क्यों बढ़ जाती है इनकी? क्योंकि ये लीगेंड को डायरेक्टली पॉइंट करते हैं। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि ये लीगेंड से थोड़ा दूर होते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कहानी है। अब हमारे सिलेबस में जो स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल की भी है और टेट्राहेड्रल की भी है। ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें जो मेटल होता है, ज़्यादातर कह रही हूँ, उनके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या 4 होते हैं। तो 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल, उसमें कैसे स्प्लिट करेंगे वो हमने कर लिया। टेट्राहेड्रल वाले में कैसे स्प्लिट करते हैं वो हम करने जा रहे हैं। टॉपिक क्लियर हो गया? CFT का ही पार्ट है। हेडिंग लिखो। निखिलेश तो फिर भाग गया, ऑन कर वीडियो। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कॉपी पे लिखो साथ साथ। अभी मैं जो करा रही हूँ ना, सभी लोग कॉपी पे लिखेंगे। क्लास खत्म होने से पहले आप लोगों को मुझे कैमरा ऑन करके कॉपी दिखानी है। जिसने ना लिखा हो मैं उसको नोट्स नहीं देने वाली। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा चेंज है ऑक्टाहेड्रल से। नाउ व्हाट इज द चेंज एंड क्यों चेंज है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। देखो जरा, टेट्राहेड्रल का मतलब तो समझते हो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुई होगी मेटल के जो d ऑर्बिटल्स थे और लीगेंड उसमें टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज्ड है। टेट्राहेड्रल शेप जानते हो ना, 2 लीगेंड एक प्लेन में, एक प्लेन के आगे एक प्लेन के पीछे। अब इसको और अच्छे से समझना है तो इसको कैसे हम समझ सकते हैं, लेट्स सी। मान लो ये एक क्यूब है, ठीक है। इसके सेंटर में मान लो ये पड़ा तुम्हारा मेटल। मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 लीगेंड है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट तुम ऐसे समझ सकते हो कि ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे लीगेंड है। ये कॉर्नर पे लीगेंड है, फिर एक छोड़ दिया, फिर ये कॉर्नर पे लीगेंड है, फिर ये छोड़ दिया, फिर इस कॉर्नर पे लीगेंड है, फिर ये छोड़ दिया, फिर इस कॉर्नर पे लीगेंड है। इट इज सराउंडेड बाय 4 लीगेंड इन द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ठीक है। एंड ये हमने मान लिए ये एक्सिस है, नेचुरली इसको मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये तुम जेड मान लो, ये एक्सिस कौन सा मान लिया हमने, वाई। इतना समझ में आ गया ये डायग्राम क्या बताना चाह रही हूँ? यस अर्गुन यस अब ध्यान दो जरा, ये मेटल है। अब ये जो CFT पढ़ रहे हो, CFT का बेसिक कंसेप्ट यही था ना कि जो मेटल है वो हम बोलते थे कि यार लीगेंड के फील्ड ने उसको सराउंड किया और वो उसको रिपल्शन दे रहा है। क्यों रिपल्शन दे रहा है? क्योंकि हर एक लीगेंड को हम नेगेटिव चार्ज मानते हैं एंड इसके पास भी d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इसके और इलेक्ट्रॉन लीगेंड के रिपेल करेंगे। अब इसमें देखो जरा इसमें हम, तुमको वो D की वो याद है शेप्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की शेप कैसी थी, एक बार दोबारा याद करा देती हूँ। एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर थे, इनके जो लोब थे बिल्कुल एक्सिस के ऊपर, ऑन द एक्सिस। तो इसमें देखो यहाँ पे होंगे ये मेटल के जो डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, यहाँ पे होंगे डी जेड स्क्वायर, यहाँ पे होगा, ठीक है। मैं ये बना के नहीं दिखा सकती, तुमको खुद से समझना पड़ेगा इसको। और बाकी के कौन से 3 बचे, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इनकी पोजीशन कहाँ पे होती थी भाई, इन बिटवीन द एक्सिस। अब इन बिटवीन द एक्सिस देखो, एक्स और वाई, एक लोब इन एक्स और वाई के बीच में होगा, एक उसके परपेंडिकुलर। इसमें तुम ध्यान से विजुलाइज करो तो तुम पाओगे
कि ये वाले जो तीन है, ये वाले जो तीन है, इस केस में टेट्राहेड्रल केस में दे आर मोर क्लोज टू लिगेंड्स। बिल्कुल उसको डायरेक्टली पॉइंट तो कोई भी नहीं करता। जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जब हमने पोजीशन देखी थी तो हमने क्या पाया था, हमने ये पाया था कि जो dx² - y² और dz² थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, वो लिगेंड को डायरेक्टली पॉइंट कर रहे थे। यहाँ पे d ऑर्बिटल था, यहाँ पे लिगेंड था, इसलिए बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो रही थी। और बाकी के जो तीन थे y, z, zx और xy, ये थोड़े दूर थे ऑक्टाहेड्रल में। इसमें ऑपोजिट है, इसमें ये जो तीन है xy, yz, zx, ये लिगेंड के क्लोज है, और ये जो दो हैं ये लिगेंड से दूर है। तो इसमें ऑपोजिट स्प्लिटिंग आती है। कैसे देखना, देखो 1 2 3 ये 5, जिनकी एनर्जी पहले बराबर थी, अब क्या हो गया, अब इसमें ऑपोजिट बनेगा हिसाब किताब। पहले T2 वाले नीचे थे, उनकी एनर्जी कम हो जाती थी, अब उनकी एनर्जी बढ़ गई। E वाले ऊपर थे, अब वो नीचे आ गए, उनकी एनर्जी कम हो गई। मैंने यहाँ पे G नहीं लगाया, इसमें G नहीं लगता टेट्राहेड्रल में। G बेटा सिमेट्री के लिए होता है, सिमेट्री ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होती है, टेट्राहेड्रल में नहीं होती है। ये T2 रहेंगे तो वही dxy, dyz, dzx, और ये रहेंगे तो वही, बट इनकी एनर्जी अब कम क्यों हो गई, क्योंकि मेटल के ये वाले D लिगेंड से दूर हैं, दूर होने के कारण रिपल्शन कम है। ये वाले जो तीन है, यहाँ से देख सकते हो तुम, ये कंपैरेटिवली लिगेंड के पास हैं, इसलिए इनकी एनर्जी कंपैरेटिवली बढ़ गई। ये डिफरेंस 0.4 डेल्टा, इसको डेल्टा T बोलते हैं, जैसे उसमें डेल्टा O बोलते थे ना। क्या होता था डेल्टा O, डिफरेंस इन द EG एंड T2G जो पीछे करके आए हो, उनमें कितना एनर्जी डिफरेंस था, वो डेल्टा O था। अब T फॉर टेट्राहेड्रल, इसमें दोनों में कितना डिफरेंस है, उसको डेल्टा T बोलते हैं। पिछली बार जब ऊपर किया था तो हमने लिखा था 0.6 डेल्टा O, है तो ये भी 0.6, बट अब डेल्टा T है। अब ये इधर कम हो गया तो इसको माइनस में लेंगे, इसको प्लस में लेंगे। क्या तुम मेरी बात समझ पाए? यस इसमें प्लस में क्यों लेंगे? बेटा इनको प्लस में लेंगे ना, जब कैलकुलेशन करेंगे CFSC की, बढ़गी तो प्लस, उसमें नेगेटिव लेते थे ना इनकी वैल्यू। इसमें भी नेगेटिव लेंगे, ये वाले नेगेटिव आएंगे ना, वो यहाँ पे नहीं ना दिखाएंगे, कैलकुलेशन में दिखाएंगे। समझ गया? यस। देखो तो क्या क्या डिफरेंस लगा है, एक बार सम अप करते हैं दोबारा, दोनों साथ में डायग्राम बनाते हैं। देखो रीजन समझ लोगे तो बहुत बढ़िया, कोई मुश्किल नहीं है, अदरवाइज डायग्राम तो आपको आनी ही चाहिए। ऑक्टाहेड्रल, मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, ये कॉपी में बना लेना। स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा, डायग्राम आमने सामने बना लेते हैं। स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो पूरा पूरा बनाओ डायग्राम, सबसे बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जब मेटल बेचारा फ्री था मतलब क्या, उसके आसपास कोई लिगेंड नहीं है मान लो, तो उसके अपने 5 D ऑर्बिटल बराबर की एनर्जी में बैठे हैं, डी जनरेट है। फिर एक पॉइंट आपको लिखाया था कि ये मान के चलते हैं कि जो लिगेंड है वो स्फेरिकल फील्ड दे रहे हैं। स्फेरिकल फील्ड का मतलब क्या, मान के चलते हैं कि सभी ऑर्बिटल्स को, मेटल के जो सारे डी हैं, इनको इक्वल रिपल्शन मिल रहा है। ऐसा होता, सपोज किया जाता है, ऐसा होता तो इन पांचों की एनर्जी बढ़ती, बट सेम तरीके से बढ़ती, तो अभी भी डीजनरेट ही रहते। बट एक्चुअल में देखा गया कि सभी को इक्वल रिपल्शन नहीं मिलते, क्योंकि इनकी शेप्स अलग अलग है। तो फिर क्या पता चला था कि इनमें से जो दो हैं, जिनको हम EG बोलते हैं,
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। और जो 3 है कौन कौन से, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, इनकी एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, और दोनों में जितना एनर्जी डिफरेंस ओवरऑल होता है उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, डेल्टा ओ। और ये कितनी बढ़ जाती है, 3/5 डेल्टा ओ, दैट इज 0.6 डेल्टा ओ। और ये कितनी कम हो जाती है, 2/5 डेल्टा ओ, दैट इज 0.4 डेल्टा ओ। ठीक है, ये क्यों इनकी बड़ी थी, क्योंकि ये लिगेंड को डायरेक्टली पॉइंट करते थे। अब आ जाते हैं ऑक्टाहेड्रल पे, सॉरी टेट्राहेड्रल पे। स्टेट 1 जब मेटल फ्री मान के चलते हैं, पांचों की एनर्जी बराबर। स्टेट 2 मान के चलते हैं कि स्फेरिकल फील्ड रहा होगा, बट एक्चुअल में फील्ड स्फेरिकल नहीं होता। 3 की एनर्जी बढ़ जाती है, 2 की एनर्जी, ये नीचे वाला थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस दिखाना है। ये देखो यहाँ पे ऊपर वाला बड़ा बनाया मैंने, ये छोटा है, यहाँ पे उल्टा है। क्यों, क्योंकि T2 ऊपर पहुँच गए। ये 0.4 डेल्टा टी, ये 0.6 डेल्टा टी। नाउ व्हाट इज डेल्टा टी, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2 एंड E ऑर्बिटल्स। समझ में आएगी बात? Yes, ma'am. बना लिया कॉपी पे ये सारा? कोई डाउट है तो इसमें पूछो। अक्षित, निखिलेश, हरगुन, बोलो बेटा जल्दी बोलो। इसमें ऑपोजिट क्यों हुआ वो तुमको मैंने डायग्राम बना के दिखा दी थी। इसमें तुम विजुलाइज कर सकते हो कि लिगेंड के पास जो ज़्यादा पास होंगे वो ज़्यादा रिपल्शन दिखाएंगे। इसमें पास ये वाले हैं, ऑन द एक्सिस कोई भी नहीं है इसमें। तो इसमें एक चीज़ और भी लिखी जाती है, डेल्टा टी इज़, ये बात समझना, ध्यान दो, डेल्टा टी इज़ -4/9 डेल्टा ओ। ये क्या होता है भाई? अच्छा, ये माइनस साइन, ये डेल्टा टी मतलब टेट्राहेड्रल में कितनी स्प्लिटिंग हुई है, डिफरेंस कितना, डेल्टा ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल में कितनी स्प्लिटिंग हुई है। ऑपोजिट है ये एक दूसरे के, ऑपोजिट। माइनस साइन का मतलब ये बताता है कि यहाँ पे ई ऊपर वाले थे, यहाँ पे नीचे चले गए, यहाँ पे ऑपोजिट होगी ना स्प्लिटिंग। ये माइनस का मतलब ये है कि टेट्राहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल के ऑपोजिट है। और 4/9 का मतलब क्या है? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? Yes, ma'am. 4/9 का मतलब क्या, ये 1 से कम होगा ना, 4/9 1 से छोटा होगा। टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल से कम होती है। इसका रीज़न बताना, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम क्यों होगी ओवरऑल बात करें तो। इसके 2 रीजंस होते हैं, वो मैं अभी आपको समझा देती हूँ। माइनस का मतलब पता लग गया? हेलो, हाँ जी बेटा। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग हुई है, एक तो वो ऑक्टाहेड्रल के ऑपोजिट हुई है, माइनस ये रिप्रेजेंट करता है। एक टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल से कम होती है, इसका रीजन देख लेते हैं। स्प्लिटिंग इन tetrahedral complexes is less than that in octahedral complexes। ये लेस है, ये कहाँ से पता चल रहा है? इस एक्सप्रेशन से कहाँ से पता चल रहा है कि लेस है? बोलो। 4/9 लिखे ना, 1 से छोटा होगा।
हाँ ना कर दो भाई, वीडियो ऑन कर लो जिनको बोला हुआ है। Yes, ma'am. प्लीज बी क्विक। इसके दो रीजंस हैं। एक रीजन तो ये कि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे मान्य, उसमें कितने लिगेंड्स होंगे? 4। यूनिडेंटेड मान के 4. चलें तो 4। ऑक्टाहेड्रल में अक्षित कितने लिगेंड्स होते हैं यूनिडेंटेड मान के चलें तो? 3. ऐसे रैंडमली कोई भी मन में आता है वो नंबर बोल दिया। ऑक्टाहेड्रल बेटा 6 लिगेंड्स होते हैं, उसी को 6. ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं ना। तो 4 लिगेंड कम है क्या 6 लिगेंड कम है? 4 लिगेंड कम है। अब सुनो बात, ये मेटल है, ये लिगेंड है ना। 1 2 3 4। दूसरी सिचुएशन क्या है? मेटल है, 6 लिगेंड है। किस केस में रिपल्शन ज्यादा होंगे? ऑक्टा में रिपल्शन ज्यादा होंगे ना। यहाँ पे 6 लिगेंड इसको रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 4 कर रहे हैं। तो 6 लिगेंड रिपेल करेंगे तो रिपल्शन ज्यादा होंगे, रिपल्शन ज्यादा होंगे तो स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी। 4 लिगेंड है तो रिपल्शन कम होंगे, स्प्लिटिंग कम होगी। ये बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. तो पहला रीजन हमें क्या लिख लेना चाहिए कि इन कॉपी चेक होनी है तुम्हारी, नहीं लटक जाओगे, मैंने छोड़ना ही नहीं है। लिख लो निखिलेश, बाद में स्माइल कर लेना, लिख ले पहले। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, दिख रहा है कॉपी पे अक्षित? देयर लिख रहे आर हैं 4 ligands while in octahedral complexes there are 6 ligands. So less ligands cause less splitting. एक रीजन ये। और कोई रीजन लगता है तुम लोगों को क्यों कम हुई होगी स्प्लिटिंग? बेटा ऑक्टाहेड्रल में कोई ऐसे ऑर्बिटल्स थे जो लिगेंड को डायरेक्टली पॉइंट करते थे? बोलो। ऑक्टाहेड्रल में dx² - y² और dz² लिगेंड को डायरेक्टली पॉइंट करते थे ना, उन्हें लड़ने के लिए डायरेक्टली आ जाते थे। बट टेट्राहेड्रल में कोई भी ऐसे लिगेंड नहीं है जो डायरेक्टली पॉइंट करे। नो डाउट ज़्यादा पास और कम पास का फंडा तो है, बट डायरेक्टली पॉइंट कोई नहीं करता। समझ आई ये बात? तो उतनी रिपल्शन हो ही नहीं पाती। मैम वो T वाले, हाँ T2 वाले। मैंने बताया ना अभी, वो भी डायरेक्टली नहीं करते। जैसे देखो फंडा क्या होता है, ये लिगेंड है मान ले, ये यहाँ पे बनाते हैं, ये लिगेंड है, ठीक है। जो T2 वाले हैं, जैसे T2 वाले कौन से हैं, मैं वैसे ही बना के बता रही हूँ, DXY है मान लो, ये लिगेंड के क्लोज है। जो dx² - y² है वो यहाँ पे है, वो और दूर है, ये dx² - y² है। तो अब इन दोनों में पास कौन है? ये वाला। टेट्राहेड्रल की बात कर रही हूँ तो ज़्यादा रिपल्शन होगी, बट यहाँ पे डायरेक्टली पॉइंट नहीं कर पाता वो। टेट्राहेड्रल में उनकी ओरिएंटेशन ऐसे होती है। गॉट माई पॉइंट? Yes, ma'am. तो दूसरा रीजन क्या आ जाएगा कि इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नो d ऑर्बिटल डायरेक्टली पॉइंट्स द लिगेंड, so less repulsions, less splitting. Fine? Yes, ma'am. निखिलेश तुझे कितना बेटा, तू फिर भाग गया? लगातार ऑन करने का क्या लेगा है? चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट, फिजिक्स की क्लास है आज तुम लोगों की? हर गुण हैगी है क्या? टेस्ट है? है कि नहीं मैम? नहीं है मैम। अच्छा चलो ये बताओ कैसे करोगे, जरा समझाओ मुझे।
पहले भी CFSs निकालनी थी ना। इसमें मेटल कौन सा है निखिलेश बताएगा? निकल है। ਉਹਦੀ ऑक्सीडेशन स्टेट ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਮ ਨਿਕਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? x ਮੰਨ ਲੈ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮਾਈਕ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। हाँ बोल। Cl किन्ने राजे? 4 है। हर एक Cl ते कितना चार्ज होया करदा? -1। ओवरऑल चार्ज कितना है? -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई निखिलेश? 2 आ गई। ਇਹਦਾ मतलब +2 है नैचुरली। निकल ਦੀ ਇੱਥੇ स्टेट +2 है। निकल ਦਾ नंबर कितना ਹੁੰਦਾ एटॉमिक नंबर? निखिलेश 10 फटाफट गिन के 10 जे नहीं आता। सीरीज लिख कापी ते जरा। स्कैंडियम की सीगी सीरीज सुनाई है? कितना आंदा? 28 सी। शाबाश। हुन कॉन्फ़िगरेशन भी दस दे, तू ही करना है। चल फटाफट। आर्गन पहले 4s2 3d8 शाबाश। हुन +2 विच 2 इलेक्ट्रॉन कित्थों उड़नगे? 4s2 को क्या उत्तर 4s च गए 3d8। ਇਹਦਾ मतलब d8 सिस्टम है। Now can you tell me that whether it is octahedral or tetrahedral complex? What is the coordination number of nickel बेटा? टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है बताना? ये 5 थे, इनका क्या करूं अब मैं? ऊपर कौन से आते हैं? मैम EG नहीं आते, वो तो उसमें थे ऑक्टाहेड्रल में। इसमें T2 वाले आते हैं ऊपर। नीचे कौन से आएंगे? EG नहीं लेना यहाँ पे, G नहीं लिखना, अकेला ही। तो अच्छा एक चीज रह गई और तुम लोगों की। अब देखो जरा इधर, पिछले सारे में एक पॉइंट ऐड करेंगे हम लोग। जो बेटा जब ऑक्टाहेड्रल की CFSs कैलकुलेट करी थी तो हम देखते होते थे ना कि डेल्टा और पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा या कम है, देखते थे ना मान्य? बट इसमें ऐसा कोई पंगा है नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ा, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि डेल्टा T वैसे ही स्मॉल है। क्यों स्मॉल है ये हरगुन? डेल्टा T की वैल्यू बेचारी स्मॉल है। एक तो 4 लिगेंड है, उतनी रिपल्शन वैसे नहीं होगी। एक कोई लिगेंड वैसे ही पॉइंट नहीं करता। वो डेल्टा T बेचारा इतना स्मॉल है कि इसमें पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं होता। पेयरिंग नॉट पॉसिबल, मतलब इसमें दो पॉसिबिलिटी वाली बात ही नहीं। पेयरिंग नहीं होगा तो हमेशा ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देगा। सोच के देखो ना, पेयरिंग नहीं हो रही तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बच जाएंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा स्पिन लेके आएंगे, सीधी सी बात है। समझ आई इतनी बात? तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस व्हाई दे आर ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल में तो वो डिपेंड करता है कि हाई स्पिन है क्या लो स्पिन है, ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। बट टेट्राहेड्रल में क्योंकि डेल्टा T की वैल्यू स्मॉल है, वो हमेशा ही पेयरिंग एनर्जी से कम होगी, इसलिए वो हमेशा ही हाई स्पिन बनेगा। इज द पॉइंट क्लियर? यस मैम। मैम ये वैसे हमने ये डेल्टा T की वैल्यू स्मॉल हमने ऑक्टाहेड्रल वाले के रिस्पेक्ट में ली है ना? हाँ उसके लिए, बट ये कैलकुलेशन से पता चला कि वैसे पेयरिंग एनर्जी से भी स्मॉल ही रहती है। वीडियो चलाओ, कहाँ गए दोनों? तो इसमें पेयरिंग नहीं करनी तो 8D में भरनी है। कैसे भरेंगे? पहले 1 फिर 2 फिर पेयरिंग तो होनी नहीं, फिर वो यहाँ चला जाएगा 3 4 5। अब पेयरिंग होगी, अब तो कोई ऑप्शन नहीं बची। 6 7 8। क्या ये बात समझ पाए मैं कैसे कर रही हूँ? दोबारा देख लो एक बार। पेयरिंग नहीं होनी ये पक्का है। क्यों नहीं होनी? क्योंकि इसमें इतनी एनर्जी है नहीं। पेयरिंग होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो वो क्या करेगा 1 2
3 4 5 6 7 8। अब निकालो CFSC। नीचे वाले में 4 है और इसकी एनर्जी अब माइनस में करेंगे 0.6। ई और सेंटर में फ़र्क हमेशा 0.6 का होता है। यहाँ पे डेल्टा टी लिखोगे। ऊपर कितने हैं? ऊपर भी तो 4 ही हैं, बट इतने की लिखांगे 0.4 डेल्टा टी। कितना आ गया है? -2.4 16 8 आ गया, -0.8 डेल्टा टी आंसर है। समझ आ गई गल? ਇਹਦਾ हर एक यस मैम। इसका हर एक वो करने की ज़रूरत नहीं है, D1 D2 सिस्टम करके। वो हमने एक बार सीख लिया ऑक्टाहेड्रल में, हमेशा वैसे ही करना है। अब ये ऐसे एग्जाम्पल तुमको पकड़ा के दे देगा। ऑक्टाहेड्रल में भी आएंगे तो ऐसे अकेले सिस्टम्स नहीं पूछे जाते, वो तो हमें पता चल जाता है कि ये D1 सिस्टम है। अब कैसे पता चलेगा? मैंने यहाँ पे कैसे पता करा है कि ये D8 है? मैंने मेटल का स्टेट निकाला, फिर मैंने उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर हमें पता लग गया कि ये भाई कौन सा डी है। तो वो फिर मैंने देख लिया कि ये पेयरिंग होगी कि नहीं होगी। इसमें तो क्योंकि टेट्राहेड्रल था, कोई पंगा ही नहीं है। ऑक्टा होता तो फिर हम कैसे डिसाइड करते हैं? हमको सीरीज़ का सहारा लेना पड़ता। हमको पता है सीरीज़ में कि वाटर तक वीक लिगेंड्स है। वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगी। समझ में आ गई ये कहानी? यस मैम। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। ये तुम्हारा उसी में से था जो तुमको प्रीवियस ईयर करा रही थी ना, बट ये अब ज़्यादा समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, कॉपी पे लिखना। निखिलेश, मैंने ना ऐसी तेरे साथ जूम मीटिंग करके ना एक दिन सारा दिन तेरी वीडियो ऑन रखनी है ताकि तुझे आदत पड़ जाए, ठीक है? ये तरीका कर लें, फिर तू मानता नहीं मेरी बात। पहले जवाब दिया था ना ना, इधर बंद। ये कोई मतलब नहीं है, तूने बस ऑन रखनी है। जवाब दे दिया नहीं दिया मुझे कुछ नहीं पता। तुम दोनों पे ये चीज़ लागू नहीं होती, तुम इसको क्रॉस कर चुके हो। तुम दोनों को तो मुझे देखना ही है, बस तभी पढ़ाया जाता है मेरे से। आज तो वेले ही हो, फिर सारा दिन है ना, स्कूल जाना है ना क्लास है फिजिक्स की। पढ़ लेना भाई, ऐसा नहीं सोचना अभी तो हफ्ता भरा है तैयारी कर लेंगे। इतने आपको 8 PDF में भेज चुकी हूँ, इसके अभी 7-8 और बन जाएंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है। इसके बाद फर्स्ट बुक का तो P ब्लॉक रह गया, बट आई एम थिंकिंग कि तुम्हारी ऑर्गेनिक पहले करा दूँ। स्कूल वालों ने करा दी होगी, थोड़ी बहुत तो हो जाए, एटलीस्ट 1-2 चैप्टर हो जाएं पहले। क्वेश्चन लिख लो, देखना नहीं है मुझे। लिख रहे हो क्या? अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी, इसको मार्क कर सकते हो। मान्या, कल गई थी तो चंडीगढ़ फिर टेस्ट देने? यस मैम। तो फिर क्या से बस पे जाती है, कैसे जाती है? कल तो मैम पापा साथ गई थी। मैं फर्स्ट टाइम गई थी ना कल, तो इंस्टीट्यूट सेकंड टाइम गई थी। इंस्टीट्यूट विजिट मैंने सेकंड टाइम किया था, तो पापा साथ ही गई थी कल। कितना टाइम लग गया? मतलब मैम ट्रैवलिंग को या फिर टेस्ट को? ट्रैवलिंग को, एक साइड से। मैम यहाँ अगर जैसे कार में जाए तो चंडीगढ़ तक का रास्ता तो यहाँ से 20 to 25 मिनट्स के। उसके बाद वो अंदर जाना था सेक्टर्स में, तो टाइम लग गया। 1 आवर लगा था अप्रॉक्स। दिल्ली के लिए तो दूर पड़ता है वैसे, दिल्ली जाना हो तो। हाँ मैम, बट वो बसेस जाती है ना यहाँ से PRTC की, वो डायरेक्ट उस सेक्टर की मार्केट पे जाके होती हैं, रुकती हैं। तो फिर पटियाला तो और दूर पड़ता होगा फिर तुमको, है ना? पटियाला तो बहुत दूर है। और फिर तुम्हारे तो सबसे ज्यादा पास, इससे पास तो कोई कोचिंग मिलेगी भी नहीं मुझे लगता है ना। बनूड़ में तो कोई कोचिंग मैम नहीं है। नहीं,
बनूर में है कोचिंग, बट इतनी अच्छी नहीं है। बाकी जीरकपुर, मोहाली, राजपुरा और चंडीगढ़, ज्यादा मेन चंडीगढ़ ही है बिकॉज वही ज्यादा अच्छी है। हाँ बेटा, कैसे करेंगे क्वेश्चन? देखो 19 में आया हुआ है जेई में, क्या कह रहा है? कहता ये ना, मैंने थोड़ा सा इसको ठीक कर लो, ये सीएल बाहर है, मुझे लग रहा था गड़बड़ हो गई कुछ। पेयर ऑफ मेटल आयंस, हमने ऑप्शन बतानी है कि कौन सा मेटल आयन का पेयर है दैट कैन गिव अ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। याद है ये म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 अंडर रूट, ये दिया हुआ है उसमें। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कहता इतनी थी इस कॉम्प्लेक्स की। जर्नल फार्मूला है, मैटल मतलब इन्हां चो कोई होगा, कोई एक पेयर है जिदे चाह सारा कुछ फिट बैठदा। हुण देखो किवें करना है, मैं कराऊंगी, ध्यान नाल देखना। म्यू का वैल्यू तुमको 3.9 बोहर मैग्नेटॉन दी है। ये बेटा प्रैक्टिस से पता चल जाएगा, ये 15 का अंडर रूट आता है, वो 3.9 करोगे ना तो 3.87 आता है, इतना ही 3.9। इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ, बताओ ये लिख सकती हूँ मैं ऐसे, क्या नहीं लिख सकती? बोल दो भाई। यस मैम। तो ऐसे लिख सकती हूँ, अंडर रूट कट गया। यस। तो क्या तुम इसमें क्या लगता है, एन की वैल्यू 3 होगी तो 15 आएगा कि नहीं आएगा? और तो कोई ऑप्शन नहीं बन रही ना, या तो पूरी अपनी क्वाड्रेटिक लगा लो तुम। बेटा एन की वैल्यू 5 से तो नहीं होगा, 5 इंटू 7 फिर तो 35 आ जाएगा। एन की वैल्यू 3 भरेंगे तो 3 प्लस 2 5 इंटू 3 15, एन 3 है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? यस मैम। इसका मतलब एन क्या होता है, इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 3 है, ये पता चल गया। अब हम हिसाब लगाते हैं कि कौन सी ऑप्शन होगी। देखो कैसे हिसाब लगेगा, पहले तो यही हिसाब लगाना आना चाहिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में टाइम जाएगा, वो तो उससे भी जाएगा। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कोबाल्ट था, सपोज कर लो, ठीक है? तो ये कॉम्प्लेक्स बनता तुम्हारा, कोबाल्ट +2 है, तो नेचुरली फिर फॉर्मूला तो फिट बैठ रहा है। अब मुझे ये बताओ कि कोबाल्ट +2 का क्या D7 बनेगा कि नहीं बनेगा? कोबाल्ट में 27 होता है एटॉमिक नंबर, 4s2 3d7, 4s2 गए क्योंकि +2 है, D7 है। अभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है मान्य? 6 है ना वाटर, तो ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो D7 कैसे फिल करोगे? वाटर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक है? अक्षित, वाटर वीक लिगेंड है, तो पेयरिंग होगी मान्य कि नहीं होगी? नहीं होगी। वीक है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो 7 कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5 6 और 7। अनपेयर्ड 3 आ रहे हैं क्या? यस। अनपेयर्ड 3 आ रहे हैं, इसका मतलब कोबाल्ट तो बनता ही है। इससे क्या पता चलता है कि ये ऑप्शंस तो हो नहीं, एलिमिनेट कर दो, ये दोनों तो हो नहीं सकते। एक कोबाल्ट तो आएगा ही आएगा। दूसरा देख लेते हैं, अब आयरन बन रहा है क्या वेनेडियम बन रहा है? आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस मैम। चेक करो जरा, जैसे मैंने अब किया चेक। आयरन करके देखो पहले। आयरन इसमें, इस फॉर्मूले में आयरन होता तो ये बनता, ठीक है? आयरन +2 कौन सा सिस्टम बनेगा? D6 बनेगा। अब D6 इसमें भरो, वाटर तो वीक लिगेंड, ये हर बार यही कहानी होनी है। 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेयर्ड आते हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सी बची? बस खत्म, आंसर आ गया। ऐसे करने हैं पेपर में क्वेश्चन सॉल्व, टाइम भी बचता है इस अप्रोच से, और कंसेप्ट भी, मतलब एलिमिनेशन वाला तरीका होता है कि मैंने कोबाल्ट करके देखा तो मुझे उसे पता चल गया कि ये 2 ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकती। बाकी दोनों में से फिर मैंने आयरन चेक कर लिया, आयरन करके 4 अनपेयर्ड आ रहे थे, जबकि मेरा अनपेयर्ड का आंसर तो 3 था। तो वेनेडियम करके देखना, वेनेडियम में 3 आते हैं। इसमें देखो सारी नॉलेज तुम्हारी टेस्ट हो गई। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है बच्चे को, बच्चे का मैथ कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या वो निकाल पा रहा है कि एन की वैल्यू 3 है?
क्या उसको स्प्लिटिंग पता है? क्या उसको ये पता चल पा रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है? टेट्राहेड्रल होता तो अपोजिट आता। क्या उसको डेंसिटी मालूम है वाटर की? तो प्लीज़ पूरी नॉलेज करो, नोट्स अच्छे से पढ़ो, मोर देन सफिशिएंट है, तुम्हारा जेई आराम से क्लियर हो जाएगा, बट पढ़ लो प्लीज़, ठीक है? तो मिलते हैं फिर हम मंडे को। प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस चैप्टर। अक्षित, इस बार नंबर Yes, ma'am. आएंगे पक्का? हाँ जी, हाँ जी। ओके बेटा।